भारत का इतिहास गवाह है। यहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एक ही कम्युनिटी थे। इनको जानबूझकर 6743 कास्ट सब कास्ट में डिवीजन किया गया ताकि मनुवादी सोच के लोग इस देश को शासन कर सके, यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। लोगों को यह बताया जाता है कि भारत में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की। असलियत में ये झूठा है। भारत को शासन करने के लिए मनुवादियों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की है। जो शूद्र कम्युनिटी होता है, वो शूद्र कम्युनिटी को 6743 जे ज्यादा कास्ट से डिवाइड कर दिया गया और भारत का रियल शासक को आज गुलाम बनाकर रखा गया है। इनको तोड़ने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा दिया गया ताकत, भारत का संविधान आज एक्शन में आ रहा है। भारत का राजधानी, भारत का कैपिटल, भारत का हार्ट दिल्ली में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी का गठबंधन और महापंचायत बुलाना, यानी आने वाला कल भारत का संविधान को सुरक्षा देना। उत्तर प्रदेश में बहुजन का हुंकार, दिल्ली में बहुजन का मुस्लिम साथ गठबंधन मनुवादी का नींद उड़ा रहा है। अब ये लोग चैन से सो नहीं पाएंगे। मनुवादी जितना धर्म सम्मेलन कर रहे हैं, उतना बहुजन समाज ताकत के साथ उभर रहा है। मनुवादी जितना नफरत का बीज बोए रहे हैं, अम्बेडकरवादी वो बीज को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। मनुवादी जितना जहर भारत वर्ष में फैला रहे हैं, अम्बेडकरवादी भारत का संविधान रूपक वेपन से वो बीज को काट रहे हैं। अब मनुवादियों का बीज यहां काम नहीं करेगा। अब मनुवादियों का नफरत वाला स्पीच काम नहीं करेगा, क्योंकि बाबा साहब का द्वारा बनाया गया भारत का संविधान का एक पार्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया एक्शन में आने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि दलित जाग रहे हैं, क्योंकि ओबीसी यूनाइटेड हो रहे हैं, क्योंकि माइनॉरिटी शामिल हो चुका है। जो एससी एसटी ओबीसी को जो धर्म का अफीम पिला रहे थे मनुवादी, अब ये अफीम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अंबेडकर बाद ही एक सबसे बड़ा काट है मनुवाद को काटने के लिए। आज घर घर में अंबेडकरवाद फैल गया है। आज घर घर में लोग जय भीम कहने लगे हैं। भारत में ज्यादा किसका फोटो बेचा जा रहा है, किसका कैलेंडर बेचा जा रहा है? आज का तारीख में भारत में ज्यादा कैलेंडर सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बेचा जा रहा है। बाबा साहेब उनका स्पीच में एक दिन बताए थे, जब भारत का बहुजन समाज अपना इतिहास जान जाएंगे, उसी दिन मनुवादियों का खैर नहीं रहेगा। अब ये जो धर्म को फैलाने वाले लोग, धर्म द्वारा नफरत फैलाने वाले लोग समझ चुके हैं, ये लोग जेल का अंदर भी जाएंगे, क्योंकि ये नफरत फैलाना हमारा संविधान कभी इजाजत नहीं देता।
मनुवाद अस्त्र शस्त्र पूजता है, नफरत फैलाता है, जातिवाद को विश्वास करता है। अम्बेडकरवाद नफरत मिटाता है, समरसता स्थापन करता है, भारत को एकता सूत्र में बांधने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है। ये ही डिफरेंस बिटवीन अम्बेडकरवाद एंड मनुवाद। अब दिल्ली में जो पंचायत हुआ है दिसंबर महीना में, इनको कहते हैं महापंचायत। इनका महापंचायत दलितों और मुस्लिम का, मतलब दलित और मुस्लिम, SC ST OBC और माइनॉरिटी का गठबंधन, मतलब मनुवाद का पतन। ये पंचायत ये इशारा कर रहा है SC ST OBC एंड माइनॉरिटी का यूनिटी का इशारा कर रहा है। ये पंचायत से ये पता चल रहा है नेशन बिल्डिंग के लिए ये तैयार कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का हुंकार मनुवाद को ललकार रहा है और मनुवाद वहां थरथरा रहा है। जब जय भीम का नारा गली सड़क पर गूंजता है, तब मनुवादी डर के मारे कांपते हैं। इसीलिए लोग अस्त्र शस्त्र लेकर मारने और मरने की कसम लेते हैं। लेकिन अम्बेडकरवाद संविधान लेकर मानवता को बचाने के लिए कसम लेता है। अम्बेडकरवाद सामाजिक समरसता स्थापन करने के लिए कसम खाता है। दिल्ली का महापंचायत में यह फाइनल किया गया कि इस देश में सोशल इक्वालिटी लाना है, बहुजन का शासन लाना है, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना है, बहुजन को ताकत दिलाना है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ लाना है, भारत का हुक्मरान बनना है। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो प्राइवेटाइजेशन को रोकना है। एजुकेशन जिससे आज का तारीख में एजुकेशन को बर्बाद किया गया, एजुकेशन को मजबूत करना है और इक्वालिटी की तरफ बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है। और बहुजन समाज ये भी तैयार कर रहा है मनुवादी का द्वारा तैयार किया गया षड्यंत्र को अम्बेडकरवाद का द्वारा काटने के लिए तैयार कर चुका है। अब अम्बेडकरवाद की विजय हो रहा है और मनुवाद की पतन। मनुवादियों ने यह सोचकर धर्म सम्मेलन बुलाए थे कि इलेक्शन एजेंडा तैयार करेंगे, नफरती का बीज बोएंगे, धर्म का अफीम खिलाएंगे और वोट ले जाएंगे। लेकिन लोगों के पास अम्बेडकरवाद इतना फैल चुका है सोशल मीडिया का द्वारा, हर दिन, हर वक्त, हर मोमेंट सिर्फ जय भीम का नारा गूंज रहा है भारतवर्ष में। आप सोशल मीडिया में सर्वे करके देखिए, आप यूट्यूब में सर्वे करके देखिए, आप व्हाट्सएप को भी सर्वे करके देखिए, ज्यादा जय भीम शब्द यूज रहा है और ज्यादा अंबेडकर का विचार शेयर हो रहा है। सोशल मीडिया में नंबर 1 पर है अंबेडकरवाद और मनुवाद गोइंग टू फिनिश। अंबेडकरवाद फैलना मतलब डगमा फिनिश, अंबेडकरवाद फैलना मतलब कुरीति, अन्याय, भ्रष्टाचार फिनिश। और ये हमारा संविधान आज मुस्लिम भाइयों को आर्टिकल 29 के तहत जो प्रोटेक्शन देता है, भारत का मुस्लिम समझ चुके हैं जय भीम ही उनका सुरक्षा कवच है, भारत का संविधान ही उनका सुरक्षा कवच। इसीलिए मनुवादी बार बार संविधान को बदलने के लिए कोशिश करते हैं। शुक्रगुजार हूं हमारा महापुरुषों को। हम कोटि कोटि नमन करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को, हम कोटि कोटि नमन करते हैं दादा साहेब कांशीराम को। आज भी हम नमन करते हैं जो लोगों ने
ये बहुजन समाज को सींच रहे हैं और ये आज बड़ा होके फल और फूल हम लोगों को दे रहे हैं। वो दिन बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ चुका है। बहुजन समाज भारत का हुक्मरान बनने की तैयार कर रहा है। मनुवाद अपना बुनियादी को हिलते देख रहा है और उनका बुनियाद हिल रहा है। जल्दी ही उनका झूठ का बिल्डिंग गिरने वाला है। ये ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि अंबेडकरवाद का प्रहार मनुवाद संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि 130 करोड़ लोगों में से 120 करोड़ लोग अम्बेडकरवादी है। ये लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। सोशल मीडिया को हम धन्यवाद देंगे, उसके साथ साथ आर्टिकल 19 को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारा मसीहा, भारत का भाग्य विधाता, संविधान प्रणेता बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 19 में ये व्यवस्था करके गए। आज इसीलिए सोशल मीडिया का माध्यम से हम लोग यूनाइटेड हो पा रहे हैं। आज मनुवादी का पतन शुरू हो चुका है और अम्बेडकरवादी आगे बढ़ रहे हैं। जगह जगह पर ओबीसी भाइयों ने ओबीसी जनगणना के लिए अपना आंदोलन को तीव्र कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं। उसके साथ मुस्लिम का जोड़, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का सपोर्ट, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले को डर सता रहा है। अभी वक्त है, सुधर जाइए। मानवतावाद को फैलाने के लिए मनुवादी लोग यूनाइटेड हो जाइए, तब जाके हम सुंदर भारत बनाएंगे। ये नफरत का बीज बोना बंद कर देना चाहिए। जल्द ही अम्बेडकरवादियों ने इनका तोड़ निकल चुके हैं। साथियों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड मुस्लिम का महापंचायत आने वाला पीढ़ी को, आने वाला जनरेशन को बचाने की कोशिश है। ये डेफिनेटली रंग लाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।